बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 21/8/2024 को जो एग्जाम हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सांबर झील ये ऑप्शन नंबर ए गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 राजस्थान और 4 उत्तर प्रदेश। आंसर होगा राजस्थान। दोस्तों, सांबर झील ये भारत का सबसे खारा पानी वाला झील भी है ये ही, और ये राजस्थान में एक स्थित है। वहीं बात करें NH44 किस NH44 किसको जोड़ती है? दिल्ली से मुंबई, कोलकाता से चेन्नई या फिर श्रीनगर से कन्याकुमारी या अमृतसर से कोलकाता। आंसर होगा सी ऑप्शन, श्रीनगर से कन्याकुमारी। वही 3 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर या 11 जुलाई। इसका आंसर होगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वही बात की जाए 4 नंबर, दलाई लामा भारत कब आए थे? दलाई लामा 1947 या 1959 या 72 या फिर 1965। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1965 में आए, 1959 में आए थे। वहीं 5 नंबर की बात करें, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आंसर इसका बिहार या उत्तर प्रदेश या झारखंड या राजस्थान। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार। वहीं 6 नंबर, इनमें से कौन सा 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे? 2024 में ओम बिरला, सुमित्रा महाजन या वेंकैया नायडू या भर्तृहरि महताब। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भर्तृ महताब। वहीं सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या उड़ीसा या झारखंड। दोस्तों, बहुत कॉमन के सवाल आ रहा होगा कि झारखंड हो सकता है, लेकिन नहीं, आंसर इसका होगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी बिहार। वहीं 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित यानी नियमन करता है, नियंत्रित करता है? ए हाइपोथैलेमस या एड्रिनल या पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड। इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर ए। वहीं 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? क्या पूछ रहे हैं? नहीं है। तो आंसर इसका अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश या मेघदूत या गीता। दोस्तों, ये तीनों जो बुक है वही कि कालिदास द्वारा रचित किया गया है, लेकिन वही गीता जो है ये इनके द्वारा लिखित नहीं। इन्होंने ये कृष्ण जी अर्जुन को युद्ध में उपदेश दिया था, जिसको गीता बोलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग प्राशिष्ट किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या संस्कृत। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत, सी नंबर। वही भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 1901 15 अगस्त या 26 जनवरी 1902 या फिर 14 अप्रैल 1891 या सी नंबर 1889। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। वहीं देखा जाए उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा या फिर राज्यसभा या सुप्रीम कोर्ट या सांसद के संयुक्त सत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राज्यसभा में। वहीं 13 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन और आइंस्टीन, ये तो फिजिक्स थे, तो ये तो होगा नहीं। वहीं स्लाइडन और सवान और फिर रदरफोर्ड और ये बोर, इन्होंने तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का खोज किया था। हुक और लेवलहुक इन्होंने सेल का नाम दिया था। तो बी नंबर हो जाएगा स्लाइन और स्वान। दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख का संविधान का किस अनुच्छेद में है? राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख, राज्य चुनाव आयोग, ए नंबर अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 356। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 के में। वहीं देखा जाए 15 नंबर, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो गुलजार या फिर रामभद्राचार्य। दोस्तों, इसमें होगा इन दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। वहीं बात किया जाए, बिहार SC और ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया था? जनक राम, नीतीश कुमार, संतोष सुमन या फिर तेजस्वी यादव। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जनक राम, जो कि ये खुद एक SC ST है, तो इन्हें इनका मंत्री बनाया गया था। वहीं 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त, तो यह हो जाएगा हमारा सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। वहीं 18 नंबर देखा जाए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क या फिर जेनेवा, लंदन या पेरिस। इसका आंसर होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है यूनेस्को का। वहीं मेक इन इंडिया का शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया 15 अगस्त 2014, फिर या 2 अक्टूबर 2014 या 25 सितंबर 2014 या 14 नवंबर। इसका आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। वहीं सेक 1 - sin A और ब्रैकेट सेक A + 10A का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1।
जैसे आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इससे मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूला के साथ पुट कीजिएगा तो फिर ये कट के आंसर 1 आ जाएगा। वहीं चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? चालिनी कोशिका जाइलम को या फिर फ्लोएम को या एपिडर्मिस को या पेरिसाइकल को? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोएम। वहीं पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? पृथ्वी का यानी हम पृथ्वी से स्पेस में जाने के लिए लगभग कितना हम स्पीड लगाएंगे, यानी कितने के स्पीड से जाएंगे तो हम स्पेस में जा सकते हैं? 9.8 या फिर 11.1 किलोमीटर पर सेकंड या 29.8 किलोमीटर पर सेकंड या 7? इसका आंसर बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। वहीं 0 से 50 के बीच का विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 0 से 50 का योगफल पूछ रहा है विषम संख्या, तो सबसे पहले 0 से 50 के बीच में योगफल विषम संख्या का निकालना है तो 50 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 25। वहीं फिर 25 तो फिर इसका विषम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 25 जो संख्या है इसके साथ स्क्वायर कर दीजिए, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। तो हमारा 625 आंसर नंबर 3। वहीं नवरत्न कौन सा समास है? नवरत्न कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय या द्विगु समास? आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी, द्विगु समास। वही बात करें समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? समान समान नागरिक संहिता, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 44 अनुच्छेद 44। वहीं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेख किया जाता है? अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32? आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची जाती है, यानी बेचने की बात हुई तो यहाँ पे 12 प्रतियां का एसपी हो जाएगा, एसपी एसपी कितना हो जाएगा? 1800। वही बोल रहा है जिसमें 3 प्रतियां का लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, यानी 3 CP इक्वल टू इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि निकालने के लिए एक प्रति का लागत यानी सीपी पूछ रहा है कि सीपी क्या होगा, तो सबसे पहले 12 सीपी और फिर 3 सीपी, जो सीपी या प्रॉफिट हुआ है ये सीपी मिला देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया और जो लाभ प्राप्त हुआ है ये हमारा 3 सीपी के बराबर हुआ है, 3 सीपी के बराबर। तो सीपी प्लस एसपी इक्वल टू प्रॉफिट हो जाएगा 1800। ठीक है, तो यहाँ पे 12 सीपी प्लस 3 सीपी कितना हो जाएगा? 15। 15 सीपी इक्वल टू 1800। तो क्या करेंगे, ये 15 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 से ये 1800 कटाइएगा तो आ जाएगा हमारा 1 और फिर 3 बचा तो इधर जाके 30 हो जाएगा, तो 15 दूना 30 और ये 1 जीरो आके इधर बैठ जाएगा, 120 रुपया सीपी हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 120 रुपया। आंसर नंबर बी हो जाएगा 120 रुपया। अब आते हैं 28 नंबर। 28 में निर्वात में यानी वैक्यूम में जहाँ पे कोई एयर नहीं है वहां पे प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसमें आंसर नंबर ए हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वहीं 29 नंबर क्वेश्चन देखा, 1942 में हजारीबाग जेल में कौन भागा था? हजारीबाग जेल से 1942 में कौन भागा था? सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश या चंद्रशेखर या फिर भगत सिंह? आंसर होगा सी नंबर, जयप्रकाश नारायण। वहीं विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में लगता है दोस्तों, जो कि उसका जहाँ पे लगता है उस जगह का नाम सोनपुर है। वही भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में स्थित है? भीम, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना या फिर गया, दरभंगा या मुंगेर? इसका आंसर सी नंबर मुंगेर हो जाएगा। वही 1975 का बात करें, आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन थे? बिहार के राज्यपाल, तो इसका आंसर रामचंद्र था या जगन्नाथ या सत्येंद्र या महामाया? इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र धोडिम्बा भंडारे, यही था। वहीं बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसमें तो बहुत सारे अगर मारे तो पटना बहुत सारे लोग मार सकते हैं, लेकिन नहीं, पटना नहीं होगा। इसका आंसर बी नंबर सीवर होगा। वहीं 1 से 2 अंक की संख्याओं को में 30 से कम हो और फिर इसके अंकों का योगफल 7 हो और गुणनफल 10 हो, यानी गुणनफल 10, तो ये तो एकदम इजी है, जैसे 6 1 7 5 2 7, फिर ये 4 2 6 ये नहीं होगा, 8 2 10 ये भी नहीं होगा, यानी 2 तो नहीं हुआ। फिर गुणनफल 6 एकम 6, इसका तो 6 आ रहा है, लेकिन इसका गुणनफल कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा 25 नंबर। वहीं दो संख्या का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 1600 और 1672 है, 16 और 16 672 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसमें हमें देखना होगा, जैसे इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो 16 गुने 672 लिख दिए, 672 और
यहाँ पे x इंटू 112, इसको हम 112 को इधर कटाएंगे, 112 को इधर लाके कटाएंगे तो ये 672 के साथ कट जाएगा। 672 ये इंटू 6 में कटेगा, इंटू 6 तो 6 होगा। वहीं 6 के 16 के साथ गुना करेंगे तो 16 से 96 आ जाएगा। तो यानी सेकंड नंबर हमारा 96 होगा। 96 ए नंबर, सेकंड नंबर 96। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज तो इलेक्ट्रॉन तो रुदरफोर्ड ने नहीं किया था, जे थॉमसन ने किया था, जेम्स चैडविक और नील्स बोर, इन्होंने तीनों ने नहीं किया था। आंसर नंबर बी हमारा जे थॉमसन ने किया था। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? ये तो सबको पता होगा भाई, ये तो अमेरिका ने गिराया था सेकेंड विश्व युद्ध में। दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन देखें, न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार या फिर हरियाणा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा का न्यूनतम लिंग अनुपात है। वहीं 39 नंबर, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 56 में या फिर 1875 या 1869 या 1891? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 अगस्त 1875 में इनका जन्म हुआ था। वहीं तृतीय बौद्ध संघ की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक, महाकश्यप, आनंद या मेगालिपुत तीसरा ने? तो आंसर हो जाएगा भी मोगलीपुत तीसरा ने किया था। वहीं 31 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में लगाया जा सकता है? तो वही होगा अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 174 या अनुच्छेद 80? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया लाया जा सकता है। वहीं 42 नंबर क्वेश्चन, विभाजन किसके समय हुआ था? बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका आंसर ए, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। वहीं देखिए इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? पलामू, सीमापिला, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या कान्हा? दोस्तों पश्चिमी चंपारण में स्थित बिहार में यह बंगाल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित। वहीं इनमें कौन सा सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है? तो डी नाइट्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड, ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, और ये बी नंबर हमारा हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। वहीं 45 नंबर, इनमें कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हमारा सीतामढ़ी भी साझा करता है, गोपालगंज भी साझा करता है, सुपौल भी करता है, मधुबनी है जो साझा नहीं करता है नेपाल के साथ बॉर्डर। वहीं छाका पंजा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? छाका पंजा करना तो झगड़ा लगाना या अच्छी हरकत से कार्य सिद्ध करना या चापलूसी करना या डी में ये नारदगिरी करना? इसका आंसर बी हो जाएगा, अच्छी हरकत से कार्य सिद्ध करना। वहीं हो जाए अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? अन्वेषण, तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, अनु प्लस एसन, इसका संधि विच्छेद होता है। वहीं फैयान ने किसके समय भारत आया था? अशोक के समय, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका आंसर हो जाएगा ची नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। वहीं हर्षवर्धन के समय आया था, हेनसांग आया था। वहीं जी का मान कितना होता है? जी का मान दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं कहीं कहीं पे इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इब्न बतूता ने दिल्ली के काजी किसने नियुक्त किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दोस्तों 51 नंबर, भरपेट का अब समास क्या होता है? तो इसका हो जाएगा 1 नंबर अव्ययी भाव या द्वंद या फिर तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर अव्ययी भाव समास। वही क्वेश्चन है 52 नंबर, मांसपेशी और अस्थियों को जोड़ने वाला, मांसपेशी और अस्थियों को जोड़ने वाला ऊतक का क्या नाम होता है? नस या फिर लिगामेंट, टेंडन या कार्टिलेज? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, टेंडन। वहीं लिगामेंट क्या करता है? अस्थि के हड्डी और हड्डी को जोड़ता है। वहीं 53 नंबर, दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो इसका आंसर एक, रूस, उज्बेकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, बी नंबर। वहीं 54 नंबर, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक या हाइड्रोक्लोरिक या एसिटिक? तो इसका हम आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। वहीं 55 नंबर, सुबेरिन पौधे किस भाग में पाया जाता है? सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? जड़ या फिर भी पत्ती या कोपल या परडर्मम? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परडर्मम। जो छाल में, पौधे के छाल में ये परडर्मम पाया जाता है और उसके अंदर सुबेरिन पाया जाता है। वहीं 56 नंबर का क्वेश्चन, उष्मा गति की प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर किस आधारित है?
ऊर्जा के नियम या द्रव्यमान का नियम या आवेग का नियम या संवेग का नियम। तो उष्मा गति, उष्मा से ही पता चल रहा है ऊर्जा की बात हो रहा है। ए नंबर ऊर्जा के नियम। वही ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड द गेस्ट। इट मीन्स ये पूछ रहा है कि इसमें इस कौन सा इसमें जो अराइव्ड होगा कि कौन सा टेंस के साथ इसको बैठाया जाएगा। सबसे पहला ये क्वेश्चन को व्हेन वी गॉट होम, यानी ये तो सीधा पास्ट टेंस का बात कर रहा है। जब मैंने घर गया लास्ट इवनिंग, मतलब पिछले इवनिंग का बात कर रहा है। वी फाउंड द गेस्ट आर अराइविंग। द गेस्ट आर अराइविंग होगा या हैव अराइव्ड होगा या हैड अराइव्ड होगा या इज अराइविंग होगा। तो हैव जो है वो हमारा प्रेजेंट के साथ लगता है, हैज भी प्रेजेंट के साथ लगता है और इज भी प्रेजेंट के साथ लगता है। तो यहाँ पे हमें पास्ट टेंस यूज करना है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में डी नंबर हो जाएगा हमारा हैड अराइव्ड। वही 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉर्म अल्टरनेटिव चूज द व्हिच वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस टू मीनिंग द गिवन वर्ड एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का सिमिलर वर्ड पूछ रहा है, सिमिलर। तो यहाँ पे एंटीसिपेट का सिमिलर हो जाएगा फोर सी। वहीं 59 नंबर है। व्हेन आई फिनिश राइट, हमने जब लिखना बंद किया दिस लेटर, बंद कर दूंगा, आई विल केम एंड हेल्प यू। यानी ये सबसे पहले हो रहा है कि जब लिखना ये बंद करेगा तब जाके वो तुमको हेल्प करेगा फ्यूचर में। तो टू राइट होगा या हैव रिटन होगा, हैव राइटिंग होगा या राइटिंग होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका राइटिंग। आई लव टू लिसन माई फेलो पैसेंजर, आई हैड शोल्डर, आई जज फ्रॉम हिज एटीट्यूड एंड अटायर। यहाँ पे अटायर का मतलब क्या पूछ रहा है? एटीट्यूड मतलब किसी को जज करना, तो उसका एटीट्यूड कैसा है। और अटायर, अटायर मीन्स क्या होता है? उसका आउटफिट, क्या पहनावा है, क्या मतलब उसका एटीट्यूड और उसकी आउटफिट के रीति से। तो अंडरस्टैंडिंग नॉट, हाइट नॉट, यहाँ पे बी नंबर आउटफिट है, फिर आंसर आउटफिट हो जाएगा। वहीं भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा पुल पूछ रहा है, सबसे बड़ा पुल। वहीं सबसे लंबा पुल पूछता तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा भूपेन हजारिका। लेकिन सबसे बड़ा पुल भारत का तो लोहित नदी पर स्थित है। वहीं मुद्रास्फीति में क्या अंतर होता है? मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जब रुपया डाउन होता है और सामान का वैल्यू हाई जाता है तो उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो हमारा ए नंबर ही है, मुद्रा का मूल्य घटता है, मुद्रा का मूल्य घटा और सामान का कीमत बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा हमारा। फिर 63 नंबर क्वेश्चन। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? अल्मोड़ा जेल या फिर हजारीबाग या बांकीपुर या फिर नैनी जेल? इसका आंसर हो जाएगा 1942 में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, डी नंबर। वह अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक या फिर संघ और राज्य के संबंध या आपातकालीन? तो आंसर सी हो जाएगा संघ और राज्य के संबंध में। 65 नंबर। कोसी नदी कुल लंबाई कितना है कोसी नदी की? कोसी नंबर 500 या फिर 600, 800 या 700 किलोमीटर? आंसर सी 730 किलोमीटर। वहीं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? यहाँ पे इसमें सबसे राइट जो सही वर्ड है इसमें कौन सा है? यहाँ पे चिकेनेरी, फिर बी में चिकेनेरी, तो यहाँ पे और फिर यहाँ पे चिकेनेरी, सब जगह एक ही वर्ड लिखा है लेकिन इसमें सही वर्ड कौन सा है? तो बी नंबर चिकेनेरी ये सही वर्ड है। वहीं विष्णुपद मंदिर बिहार का किस जिले में स्थित है? विष्णुपद, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गया जिले में स्थित है, गया जिले में। वहीं विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में? तो यहाँ पे विश्वविद्यालय नालंदा से सीधा आ गया कि हमारा बिहार में स्थित है। वहीं भारत और प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ए में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल या मौलाना? तो यहाँ पे हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं 70 नंबर। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? आरपी सिद्धत या फिर दादा भाई या गोपाल कृष्ण या एम एन राय? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर दादा भाई नौरोजी। वहीं डेयरी और मत्स्य पालन कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय या फिर तृतीय या उद्योग या प्राथमिक? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर डेयरी और मत्स्य पालन आता है। वही अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा अर्थशास्त्र का कौटिल्य। जो हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सीधा वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र और कौटिल्य के बारे में। वही बात करें विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर 21 या फिर 23, 22, 24, यानी 21, 22, 23, 24 में क्या? तो आंसर भी 22 मार्च को। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात या केरल या महाराष्ट्र? तो अटल सेतु जो अभी अभी कुछ समय पहले बना है ये हो जाएगा महाराष्ट्र में बना था। वही आयु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? 1.0001 या फिर 1.0003, 1.003 या फिर 1.001? इसका आंसर बी 1.30 फिर 3। फिर ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब? तो यहाँ पे ताजमहल का
अपने बीबी की याद में यानी अपने पत्नी की याद में शाहजहां ने बनाया था। वहीं बात की जाए बारसा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? तो बारसा की बूंदें त्रिपृष्ठ तनाव वाष्प के कारण, इनमें से कोई नहीं, या ठंडा होने के कारण। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पृष्ठ तनाव के कारण। वहीं 78 नंबर क्वेश्चन, बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005, 6, 8 या फिर 7? आंसर भी 2006 में। वहीं मानव क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, 44, 23 या फिर बी और या सी दोनों? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी और सी, 46 और 23 जो दोनों। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? गया में, बांका में, फिर मुजफ्फरपुर या सीतामढ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गया में। वही बात किया जाए 81 नंबर, द स्क्रिप्ट ऑफ लॉज के लेखक कौन थे? जॉन लॉक या फिर थॉमस पेन या जे एस मिल या फिर मॉन्टेस्क्यू? आंसर सी, मॉन्टेस्क्यू। वहीं डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डॉक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डाइन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लिक एसिड? तो यहाँ पे तो डीएनए से पहले डी से शुरू होगा तो ना न्यूक्लिक होगा ना राइबोन्यूक्लिक होगा। वहीं डी न्यूक्लिक, यहाँ पे डाइनो न्यूक्लिक नहीं होकर डॉक्सी राइबोनिक एसिड हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक। वहीं 83 नंबर बात की जाए, पौधे का वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? पौधे को वृद्धि कौन कराता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फिर एथिलीन या फिर जिबेरलिन? 83 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो पौधे को ग्रो करने के लिए अपना पौधे को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर गुजरात? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात में वो स्थित है। वहीं रक्तचाप का नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सी है? रक्तचाप को नियंत्रित, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर पिनक्रियाज या फिर एड्रिनल? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एड्रिनल ग्लैंड, जो रक्तचाप को, जब भी हम डरते हैं तो हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है, वहीं रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड है जो रिलीज करता है, जिसके कारण रक्तचाप का स्पीड बढ़ जाता है। वहीं भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? एकात्मक या संघीय या फिर अध्यात्मात्मक या फिर अध्ययनायकवादी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संघीय व्यवस्था। वही भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्यों में होता है? आंसर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान में चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हिंदू पॉलिटी का कौन लेखक है? आरसी मजूमदार या फिर केपी जायसवाल या रोमिला थापर या रामशरण शर्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केपी जायसवाल। वही 1919 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिज किशोर, स्वामी विद्यानंद या रामानंद तिवारी या फिर राजेंद्र प्रसाद? बी नंबर, स्वामी विद्यानंद ने किसान के आंदोलन का शुरुआत किया था। वहीं सुरेंद्र किशोर के पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? कला के क्षेत्र में, पत्रकारिता, चिकित्सा, समाज? सी हो जाएगा पत्रकारिता में। वहीं भारत के कोविड-19 के समय पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? आंसर सी, केरला। वहीं 92 नंबर क्वेश्चन, भारत का पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी? भारत का पुनर्जागरण का बात करा है, इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। वहीं लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? कांच, प्लास्टिक, मिट्टी या फिर सिलिकॉन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कांच आंसर। वहीं लोकसभा अध्यक्ष का कौन हटा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो आंसर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा या फिर लोकसभा? इसका आंसर लोकसभा सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकता है। भारत के चुनाव का आयोग का उल्लेख का संविधान किस अनुच्छेद में मिलता है? चुनाव आयोग, आंसर अनुच्छेद 324, 330 या फिर 280 या फिर 315? आंसर ये हो जाएगा 324 अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है। वही बात की जाए भूतकाल में कितने भेद होते हैं? भूतकाल में 3, 4, 8 या 6? आंसर हो जाएगा 6, सी नंबर। वहीं राष्ट्रपति द्वारा संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? यानी राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? 123 या फिर 213, 112 या 356? तो 97 नंबर का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 में ये जारी किया जाता है। 23 जनवरी 1897 में किनका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में हुआ था। वहीं पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जड़, तना, पत्ती या रंध्र? तो यहाँ पे पत्ती दिया हुआ है लेकिन पत्ती के अंदर एस्टोमाटा होता है, फिर एस्टोमाटा के अंदर रंध्र पाया जाता है, उसके द्वारा हमारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आंसर सी हो जाएगा। वही बात की जाए 100 नंबर, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, गंगा तो होगा नहीं क्योंकि श्रीनगर से होकर गुजरता नहीं है। यमुना, सरस्वती नदी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर झेलम नदी नहीं होगा, वही झेलम नदी, वही गोदावरी। झेलम नदी हमारा सही आंसर हो जाएगा।